आज मैं एक गांव की, इलाहाबाद की शंकरपुर गांव है, वहाँ एक किसान की कहानी सुना रहे जो बाप बेटे हैं। शंकरपुर में रहते हैं, शिव चर्चा में शिव भगवान के भक्त हैं। शिव चर्चा की यह कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको यह सुना रहे कि इलाहाबाद क्षेत्र में शंकरपुर गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह पति पत्नी बहुत ही शिव भक्त थे, समान तरीके से रहते थे, बहुत न धनी थे न बहुत गरीब, ठीक ठाक जीवन अर्पण अपने कर रहे थे। भगवान भक्ति ज़्यादा करते थे, काम काज कम करते थे। भगवान शिव की कृपा उन पति पत्नी के ऊपर हमेशा बनी रहती थी। शिव जी का, भोले बाबा का हाथ उनके सिर पर हर समय रहता था। तो कुछ दिन व्यतीत होने पर उनके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने पर बहुत खुशी मनाई ही जाती है, लड़की होने पर तो नहीं मनाई जाती। पुत्र हुआ तो चाहे वह नालायक हो, भीख मंगाए, लेकिन पुत्र हुआ है उसकी खुशी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। समाती नहीं है कि पुत्र आया है, मेरी बड़ी सेवा करेगा, मेरे घर का रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा, कुल का दीपक है। इस उत्सव में पूरे घर को, दादी दादा, माता पिता, बुआ बहन, सबको गांव देश के यहाँ लड़का हुआ तो बहुत हर्ष उल्लास मनाया जाता था। तो भोला के यहाँ भी यह हर्ष उल्लास मनाया गया। पर वह लड़का दुलार के मारी ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, लड़का बिगड़ता गया, कुमार्ग पर जाता था। भोला को यह बात अच्छी न लगती थी। लड़का को बेर बेर मना करें, डांटे, मारे, पर वह बड़ा होता जा रहा, वह काहे सुने। उसकी माँ सामने आ जाती थी, डांटने नहीं देती थी। अरे मेरा इकलौता बेटा, अरे वह काकिया क्यों हर समय डांटते रहते हो, ऐसा करके माँ सामने खड़ी हो जाती थी। भोला को यह बात अच्छी न लगती थी, वह उस लड़के से बहुत परेशान रहता था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया, 17-18 साल का हो गया। वह जुआ, शराब, वेश्यागामी, कोई कुकर्त नहीं छोड़ता था, जो दुनिया में होता सब करने लगा। इससे भोला बहुत परेशान थे। यहाँ तक तो ठीक था। एक दिन वह वेश्या कोठे से ले आया अपने घर में। यह देख कर भोला तो बिगड़ गए और मारने दौड़े और बोले, मैं इसे कोठे वाली को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। और इस तरह से बाप बेटा में लड़ाई छनी। भोला गांव के कौन उसका विवाह करता था, कुमारगी था, तो थोड़ी दूर पर एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसकी एक बेटी थी। उसके पूरे शरीर में कोढ़ फूटा था और काली कलूटी सी थी। तो वही तैयार हो गया चंदन का ब्याह करने के लिए। भोला अपने बेटे का नाम चंदन रख के, नाम था चंदन, गुड़ विष सा भी नहीं था, सारे विष से भरा था। चंदन का तो नाम निशान नहीं था। तो उसी लड़की से विवाह हो गया। बहू घर आई और बैठ के जोह रही, मेरा पति आएगा, मेरा पति आएगा। माँ बाप भी जोह रहे, बेटा आएगा। और वो वेश्यागामी कोठे पर जाके बैठा है, काहे के आवो। माता पिता जोहते जोहते थक गए तो कहे, बहू चलो हम लोग लेटने चल रहे, तुम भी चलो। बहू कही, आप लोग जाइए, मैं अपने पति की प्रतीक्षा करूँगी। वह माता पिता तो चले गए सोने, वह बहू बैठी रही, पूरी रात गुजर गई, जोहते बैठी रही। भोर की रात में वह लड़खड़ाते हुए शराब पी के आया और कहा, क्यों बैठी हो, तुम कौन हो। कही, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और खूब मारा उसने, सिर फोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, हाथ पांव में चोट आ गए और बहुत मारा उसे, लेकिन उसने कुछ बोली न, उत्तर नहीं तब करे। तो एक दिन वह कहा, चलो तुम्हें घुमा ले आए। घुमाने के बहाने गया
नहीं तो भोला जाने न देते। चंदन ले गया तो भोला सोचे चलो सुधर गया होगा, अपनी पत्नी के घुमाने ले जा रहा है, अच्छी बात है, ले गया। जब गंगा के तीर पर पहुंचा और वहां ऊंचे पर खड़ा होके कहता है कि देखो तुम्हारी कैसी दिख रही हो, जल में कितनी सुंदर लग रही हो। तो वह बोलती मैं तो कुरूप हूँ, सुंदर का लगूंगी। कहता नहीं, देखो जल में कितनी सुंदर लग रही हो। जब वह जल में देखने लगती है, ज्यों की झुकी और त्यों की वह धक्का दे दिया, जल में गिर गई वह। उसके हाथ में एक टहनी थी, उसके सहारे खड़ी हो और चिल्ला रही बचाओ बचाओ, चंदन मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। मेरे माता पिता पूछेंगे मेरी बेटी कहाँ है तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। वह कुछ नहीं बोलता, इस तरह से वह डूब जाती है। वह चला आया और वह भी भोले बाबा की भक्त थी, पूजा करती थी। भोले बाबा का स्मरण करने लगी। हाय मेरे माँ बाप का कहेंगे, मेरे ब्याह किए और इसने मुझे मार डाला। और रो रही, पानी में छटपटा रही। तभी थोड़ी दूर पर गंगा के किनार पर एक शंकर जी का मंदिर था, उसमें एक पुजारी रहता था। उसने गंगा स्नान करने आया। इसका रोना सुन के देखा, वह गंगा जी में हिल गया और बचा लिया। पूछा बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा कहाँ ससुराल है। वह सब रोती है, वो बताती है उसका पति धक्का दे दिया था, वो दे के चला गया, बाबा मुझे बचाया भी नहीं। तो वह महात्मा मंदिर में ले जाता है कि आज से तुम हमारी धर्म की बेटी हो, हम तुम्हारे पिता हैं, तो यही मंदिर में रहना, जो कुछ रूखा सूखा जुड़ेगा दोनों जने खाएंगे और यहीं रहेंगे। तो हम मंदिर में रहने लगी, खाना बनाए, मंदिर धोए, बाबा का कपड़ा धो दे, सेवा करे। बाप बेटी, धर्म की बेटी, धर्म के पिता रहने लगे। और ऐसे ऐसे काफी दिन बीत गया। और उधर भोला उनकी पत्नी पिता के बेटे के कुकर्त से दुखी होकर हिमालय चले गए, पत्नी लिवा के उसे छोड़ दिया। अब वह भी खूब गांव भर का मार खा के, लात खा के तब सुधर गया। तब पत्नी के याद आई और ढूंढते ढूंढते वहीं गंगा के किनार पर आया। इधर जो उनके धर्म के पिता थे वो कहीं गए हुए थे और वह खाना आना बना के जोह रही थी और खूब सुंदर हो गई। भोले बाबा का ऐसा आशीर्वाद था, सुंदर हो गई। जो चोट लगी थी वह घाव भर गया और खाना बना के जो रही, वो भटकते हुए उसी मंदिर के पास आया। तो वह निकलती है, पूछी आप कौन हो। तो कहता है कि मैं अपने पत्नी का ढूंढ रहा हूँ। मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ, जिसके कारण मेरे माँ बाप घर छोड़ दिए। मैं अपने पत्नी के धक्का दिया, वह गिर गई और सहायता के लिए चिल्ला रही थी, मैं उसे बचाया नहीं, चला गया। तब वह पहचान जाती है कि यह तो मेरा ही पति है, उसको पश्चाताप है, यह सुधर जाता है। तो बैठाती है। इतने में बाबा आते हैं, कहते तुम कौन हो। तो बताता है, वह कहती बाबा मेरा पति है। बाबा कहते तेरा पति काहे का है, जे तुझे डूबता हुआ छोड़ के चला गया। और वह भी कहता है तो सुंदर हो गई, ये तो नहीं है मेरी पत्नी कुरूप थी, जिसके कारण मैंने धक्का दे दिया था। तब वह अपनी उंगली दिखाती है कि जो उसने मारा कुचला था, यह आज भी घाव है, अभी नहीं भरा है। और भोले बाबा की कृपा से वह सुंदर हो गई। तब कहती बाबा यह पश्चाताप कर रहा है, यह मेरा पति है, तो अब इसको शरण दे दो। तब वह बाबा बड़े सुखपूर्वक आनंद से खूब धूमधाम से उसके साथ उसकी विदाई कर देते हैं। वह चंदन फिर अपने गांव में आता है, अपने कुकर्त का पश्चाताप करता है, अपने माँ बाप के लिए पश्चाताप करता है और बुरी आदत सुधार देता है। उस दिन से भोले बाबा की कृपा से उसके ऊपर धन धान लक्ष्मी मैया की कृपा हो जाती है, धन बरसने लगता है। भोले बाबा की कृपा बनी रहती है। बोलो भोले बाबा की जय। घर हर महादेव, घर घर महादेव।